नमस्ते, मैं सूर्यान सिंह और मैं आर्यमन अग्रवाल हिंदी उत्सव के अंतर्गत आयोजित बाल कवि सम्मेलन के प्रथम दिवस में उपस्थित सभी श्री सदस्यों का श्री मंच पर अपने विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यूँ तो हम यह उत्सव सभी अपने अपने विद्यालयों में प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष का यह उत्सव विशेष है क्योंकि पहली बार द श्रीराम मिलेनियम स्कूल के सभी प्रांगण मिलकर इसे एक साथ मना रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम उस परम शक्ति के आशीर्वाद से करते हैं जिसने पूरी धरा का निर्माण किया है, जो हमारी अभिलाषाओं का पूर्ण करते हैं। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप करबद्ध प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। चंदा सा चमके हम, सूरज सा दमके हम, झिलमिल उज्ज्वल तारों सा चमके हम, झिलमिल उज्ज्वल तारों सा चमके हम। प्रभु से है आशा मेरी अभिलाषा, फूलों सा महके हम, चिड़ियों सा चहके हम, फूलों सा महके हम, चिड़ियों सा चहके हम, गुंजित कर वनोपवन कोयल सा कूके हम, गुंजित कर वनोपवन कोयल सा कूके हम। चंदा सा चमके हम, सूरज सा दमके हम, चंदा सा चमके हम, झिलमिल उज्ज्वल तारों सा चमके हम। प्रभु से है आशा मेरी अभिलाषा। धरा कुछ नहीं बिना जीव के, जीव को जीवंत बनाता एकता का तत्व है। मानव को मानवता का पाठ सिखाते मूल्य हर वक्त है। आज हम मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे जिनकी छाया ने हमारे भीतर सभी मूल्यों को अंतरतम करने का भार बखूबी संभाला है। वे हैं हमारे विद्यालय द श्रीराम मिलेनियम स्कूल गुरुग्राम की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सभा को संबोधित करते हुए 2 शब्द कहें। नमस्ते सभी को, और मैं सबका इस मंच पे, वर्चुअल मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं सूर्यांश 2 शब्द ही कहूँगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो पार्ट ले रहे हैं और टाइम हमारे पास इतना नहीं है। पर हाँ, वो शुरू होने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हिंदी भाषा जो है, जिस पर हम सभी को गर्व है, हमारी नई पीढ़ी को भी बहुत गर्व है, ये आज के बाल कवि सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि हमारे बच्चे हिंदी को खुशी से पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं। आज हिंदी उत्सव को मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज इस खास अवसर पर 2 बहुत ही खास लोगों का मैं स्वागत करूंगी। अनीता मैम और कुसुम मैम, इनके संग मैंने बहुत साल काम करा है और बहुत सीखने को मिला है इनसे। और आज मैं ये मतलब सोचती हूँ कि ये अगर यहाँ होंगे और ये आपसे बात करेंगे तो आप सबको भी बहुत बहुत इनसे सीखने को मिलेगा। आप सभी का और अधिक ना समय लेते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद महोदया जी, आपके बहुमूल्य विचारों के लिए हार्दिक धन्यवाद। केवल मनोरंजन ना कविता का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात कविता के द्वारा कवि का काम केवल मनोरंजन करना नहीं होता। अच्छी कविता वही होती है जो मनोरंजन के साथ साथ सही सीख भी प्रदान करती है। तो इसी संदेश के साथ आपका और अधिक समय न लेते हुए आइए
अब हम बढ़ते हैं आज के बाल कवि सम्मेलन की ओर और मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रतिभा मैम और माला मैम को। महोदया जी, आपसे निवेदन है कि आप आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद सूर्यांश मैम। 1 मिनट लूंगी बस। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग राखी मैम, बट इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम देख के, इतना सुंदर प्रोग्राम की शुरुआत ही देख के मैं ऑनेस्टली सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी देखने के लिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम प्लान किया है कि सब बच्चे ऐसे मंच पे आके कविताएं बोलेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी, पर सब सुन के मेरा मन नहीं हो रहा है कहीं जाने का, तो मैं थोड़ा समय और आपके साथ बिताऊंगी। एंड वेलकम टू अनीता एंड कोमल मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। एंड सॉरी फॉर इंटरप्टिंग लाइक दिस, बट इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। हर कण में बसती है हिंदी, मेरे मन में भी सजती है हिंदी, मेरा अभिमान है हिंदी, मेरे वतन की शान है हिंदी। और जब भी बात अपने देश की आती है तो मन यूं ही कह उठता है, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। आज हम सभी हिंदी भाषा के गौरव को पर्व के रूप में मनाने के लिए यहाँ श्री मंच पर एकत्रित हुए हैं, और यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस उत्सव में 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ इस श्री मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित है, और इनका परिचय करवाते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तो मैं सर्वप्रथम स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती अनीता मैत्रा जी का। आप 1990 से श्री राम स्कूल वसंत विहार में अध्यापन कार्य करने के उपरांत श्री राम फाउंडेशन से जुड़ी रही। आपने एनहांसिंग अर्ली एजुकेशन में कार्यक्रम निर्देशिका के पद पर कार्य किया। वर्तमान में आप शिक्षा सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे हैं। हिंदी कवियों में रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा तथा मैथिली शरण गुप्त की रचना आपको बहुत प्रिय है। आप मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास एवं लघु कहानियों को भी बहुत शौक से पढ़ती हैं। अनीता जी, हम अपने संपूर्ण विद्यालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं आप सभी का परिचय करवाना चाहूंगी हमारी दूसरी विशिष्ट अतिथि श्रीमती कुसुम पांडेय जी का। आप पिछले 25 वर्षों से श्री राम स्कूल वसंत विहार में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। मूलतः बाल मन आपको विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। हिंदी कविताएं व कहानियां लिखने में आपकी विशेष रुचि है। महोदया, हम आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हिंदी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। हिंदी भाषा है सद्भावनाओं की, हमारे मन की, और मेरे लिए तो वह विशिष्ट इसलिए है क्योंकि हिंदी तो हमेशा ही मेरे दिल में रहती है। हिंदी है हम, हिंदोस्तां हमारा। ह से हृदय, हृदय से हिंदी, हिंदी दिल में रखती हूँ, नुक्ता लेती हूँ उर्दू से, हिंदी उर्दू कहती हूँ। हिंदी हृदय विशाल बहुत है, हर भाषा के शब्द समेटी, शुरू कहीं से करूं मगर हिंदी में खत्म मैं करती हूँ। केशव काहू कठिन काव्य या मधुर छंद रस खान के हूँ, मैं कबीर के दर्शन को समझकर सूर के रस में रमती हूँ, सूर के रस में रमती हूँ। तो आइए चलिए हिंदी से जुड़े कुछ तथ्य जान लें। हिंदी भाषा को संविधान में 14 सितंबर सन 1949 में राजभाषा का दर्जा मिला। देश के विभिन्न संस्थानों में 14 से 28 सितंबर तक ये 15 दिन हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाए जाते हैं, और हम अपने विद्यालय में प्रतिवर्ष ये दिन हिंदी उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसमें हम हिंदी की विभिन्न भाषाई गतिविधियों का आयोजन करते हैं। आज इसी हिंदी उत्सव के अंतर्गत हमने बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। तो आप सभी का अधिक समय ना लेते हुए हम इस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है मनपसंद कविता।
समय है बाल मंच का, कवि सम्मेलन का। अब कविता है, मंच है, तो उससे संबंधित कुछ नियम भी हैं, तो पहले उन्हें जान लें। बाल कवि सम्मेलन के कुछ नियम। कविता पाठ के दौरान इस मंच पर उपस्थित सभी सदस्य अपने माइक्रोफोन को मुंह यानी म्यूट पर रखेंगे तथा वक्ता प्रतिभागी ही स्वयं का कैमरा खोलकर और माइक्रोफोन को वाचाल यानी अनम्यूट करने के उपरांत बोलेंगे। सभी प्रतिभागी अपने क्रम की प्रतीक्षा करें। प्रत्येक प्रतिभागी अपनी कविता सुनाने से पूर्व अपना परिचय, कविता का विषय एवं कविता के कवि का नाम अवश्य बताएं। कविता पाठ की अधिकतम समय सीमा 2 मिनट है। किसी भी प्रकार की शंका के निवारण हेतु अपना हाथ उठाएं यानी हैंड रेस को ऑप्शन उठाएं का आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्रतिभागी कार्यक्रम के अंत तक सभा में अवश्य उपस्थित रहें। हमारे पूरे श्री परिवार की ओर से सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए कवि सम्मेलन का प्रारंभ करते हैं। हमारे पहले प्रतियोगी हैं द श्री राम मिलेनियम स्कूल गुरुग्राम से रणवीर राज बत्रा। आप सभी का मेरा नमस्कार। मेरा नाम रणवीर राज बत्रा है। मैं तो श्री राम मिलेनियम स्कूल गुरुग्राम कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने शमशेर बहादुर सिंह की लिखी हुई कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसका नाम है चांद सी थोड़ी सी कपड़े। उसमें चांद के बारे में बताती जाती है। गोल है मगर अब तेरे नजर आते हैं जरा, पहने हुए है सारा आकाश तारों से भरा। आपका मुंह है गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पेशाब को फैलाए हुए चारों ओर आप कुछ तेरे नजर आते हैं जरा। क्या खूब है आप, क्या खूब है आप, वाह जीवा वाह जीवा। हमको बुद्धू समझो ना समझो हमें ज्यादा। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते ही तो बढ़ते ही चले आते हैं। दम नहीं लेते जब बिल्कुल गोल नहीं हो जाते। बिल्कुल गोल बिल्कुल गोल, यह आदत आपकी अनोखी है, मेरी समझ नहीं आती है। जरा समझाया क्या खूब है आप, क्या खूब है आप। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रणवीर, आपने चंदा मामा से बहुत अच्छे से हमारी गप्पू को वर्णित किया। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं फरीदाबाद परिसर से कुशाग्र राजपूत। आदरणीय अतिथिगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम कुशाग्र राजपूत है। कक्षा 2 श्री राम मिलेनियम स्कूल फरीदाबाद में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है धरती प्यारी अंबर प्यारा। इस कविता का सार यह है कि हमें धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए और भाईचारा रखना चाहिए। धरती प्यारी पर प्यारा प्यारा है इंसान रे, सरकन चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रे। हिंदू मुस्लिम ईसाई सब पाकिस्तान रे, सबके भीतर रहे हुए एक तरीके राम रे। सबको यही सिखाते भैया गीता और कुरान रे, मन के द्वार खोल रे भैया, क्या हिंदू क्या मुसलमान रे। मंदिर प्यारा मस्जिद प्यारी, प्यारे गुरु धाम रे। सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रे। हर मानव को गले लगाकर पूछो मन की बात रे। सूखे अक्सर को दे दो तुम सावन की बरसात रे। कांटों की पीड़ा लो तुम बनकर फूलों की मुस्कान रे। कलियों के घर पहुंचा दो तुम शबनम की सौगात रे। सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रे। धन्यवाद। शाबाश कुशाग्र, आपने बहुत कविता बोली। हमारी अगली प्रतिभागी हैं नोएडा परिसर से अमायरा महाजन। अमायरा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए बेटा। चलिए,
आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरा नाम आदित्य है। मैं कक्षा द्वितीय एक श्री मिलेनियम स्कूल नोएडा की छात्रा हूँ। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई भी प्यार है मुझे पूरा, पर बिना हास्य के कविता सम्मेलन होगा अधूरा। इसलिए प्यारे अध्यापकगण, बुरा न मानिएगा, आपको सुनाती हूँ श्री प्रकाश मनु जी द्वारा रचित एक हल्की फुल्की हास्य कविता, जिसका शीर्षक है कितना और पढ़ूं मैं। कितना और पढ़ूं मैं बाबा, कितना और पढ़ूं। पापा कहते पढ़ो पढ़ो जी, मम्मी कहती अब तुम पढ़ लो, दादी कहती लिखन पढ़न की सभी सीढ़ियां चढ़ लो। सिर पर लेकर भारी पत्थर डगमग डगमग कदम बढ़ाकर, कितने दूर चढ़ूं मैं बाबा, कितने दूर चढ़ूं। बसता है या भारी पत्थर, नहीं भावना ना ही दिल है। चाहे जितनी मेहनत कर लो, आती पास नहीं मंजिल है। खेल कूद से छुट्टी कर लो, क्या मित्रों से छुट्टी कर लो। कितना और पढ़ूं मैं बाबा, कितना और पढ़ूं। झंझट है ये मोटे पोथे, जैसे कठिन लड़ाई हो। निकिनी से दुश्मन सेना मुझे पीटने आई हो। यहाँ फंसी हूँ वहाँ फंसी हूँ, सब दिन सब डरती रहती हूँ। कितना और लड़ूं मैं बाबा, कितना और लड़ूं। धन्यवाद। धन्यवाद अमायरा, बहुत ही मधुर स्वर और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब हमारे अगले प्रतिभागी है गुरुग्राम परिसर से हृदय प्रताप सिंह। हृदय, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हृदय है। मेरा श्रीरा मिलेनियम स्कूल गुरुग्राम कक्षा 30वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने देश हमारा नामक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता में भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया गया है। देश हमारा, भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। शीश उठाए खड़ा हमारा, करता इसकी रखवाली है। गंगा यमुना की धाराएं फैलाती हरियाली है। कल कल बैठे सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं। झमझम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं। शीतल मंद पवन के झोंके खेतों को लहराते हैं। भांति भांति के सुंदर पक्षी मीठी तान सुनाते हैं। तरह तरह के भाषाएं हैं, तरह तरह के वेश यहाँ, सब प्यार से मिलकर रहते यहाँ। बोलो ऐसा देश कहाँ। धन्यवाद। बहुत खूब हृदय, आपने तो हमारे हृदय की बात की दी। हमारे देश जैसा कोई देश नहीं। हमारी अगली प्रतिभागी है रिहान मेनन फरीदाबाद परिसर से। रिहान बेटा। जी। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, नमस्ते।
आज मैं रेहान मेनन अपने विद्यालय श्री राम मिलेनियम स्कूल फरीदाबाद से इस कवि सम्मेलन में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है यह कदम का पेड़ और यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। इस कविता में माँ और पुत्र के बीच के प्रेम और कोमल भावनाओं को बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया है। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे मैं चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती पर मैं खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। धन्यवाद। धन्यवाद रेहान, बहुत ही अच्छी कविता आपने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब हमारे अगले प्रतिभागी है नोएडा परिसर से मीर डिमरी। नमस्ते, मेरा नाम मीर डिमरी है। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या बात कही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत ही अच्छी कविता। हमारी हरनूर और गुरुग्राम परिसर से। हरनूर। मेरा नाम हरनूर और है। गुरुग्राम की कक्षा 2वीं में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने सफदर हाशमी की एक लिखी हुई कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है किताबें। इस कविता में कवि ने किताबों के बारे में बताया है। किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। क्या किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति हरनूर, बहुत अच्छी बेटा। अब हमारे अगले प्रतिभागी है फरीदाबाद परिसर से वान्या रामपाल। आदरणीय शिक्षकगण, अध्यापिकागण और मेरे मित्रों, नमस्ते। मेरा नाम वान्या है। मैं कक्षा 2 श्री राम मिलेनियम फरीदाबाद में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये कविता विकास बंसल जी ने लिखी है।
इसमें कवि हमें कहना चाहते हैं हमें मजबूत रहना चाहिए, हारना और डरना नहीं चाहिए। चलो शुरू। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकर फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों राजा से तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब फिर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति बेटा, बहुत खूब। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं गुरुग्राम परिसर से विहान सब्रवाल। विहान, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विहान, आप सभी को मेरे नमस्कार। मेरा नाम रेहान है। मैं दो सिरम मिलेनियम स्कूल गुरुग्राम की कक्षा तीसरी में पढ़ने वाला छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है झांसी की रानी। इस कविता के माध्यम से कवि ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकटी दानी थी, पूरे भारत में आए फिर से नई जवानी थी। भूमि हुई आजादी की कीमत हमने बिचानी थी, दूर फिरंगी को करने की हमने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर पोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन चमेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की यह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग चली थी, बची डाल के पान तारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा है उसको यह जबानी थी, बुंदेले हर पोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। शाबाश विहान, बहुत ही अच्छी कविता। यहाँ पर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए। इन बच्चों के लिए पहले जोरदार ताली बजा दीजिए। सौम्या गंडा, फरीदाबाद परिसर से। आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, नमस्ते। आज मैं सौम्या कांडा अपने विद्यालय दृष्टिजा मिलेनियम स्कूल फरीदाबाद से इस कवि सम्मेलन में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक नर हो न निराश करो मन को है। ये कविता श्री मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा रचित है। ये रचना हमें आशावादी होने और कर्म करने को प्रेरित करती है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ समझो जिसमें ये व्यर्थ रहो।
कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त में सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वे सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधारस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। जब रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न जो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो रो उनको हो, फिर है ये किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद।